क्यों जा रहे हैं? अपना नाम बताएंगे? पुलिस डानी टोला और का कहते बैंक दे रहे हैं पैसा बा। और बैंक का काम हुआ कि नहीं हुआ? वही से। हाँ हाँ। अपना क्या नाम है? आप क्यों गए थे? कहाँ गए थे? बैंक गए थे। इस तरह से ये लोग जो महिलाएं हैं, दानी टोला की महिलाएं हैं, और ये लोग बैंक के आवश्यक काम से गए हुए थे। और ऐसा ही जो बहुत बड़ी आवश्यक काम है, उन्हीं कामों को लेकर के लोग निकल रहे हैं। अदरवाइज़ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, यहाँ नगर पालिका के कर्मी मुस्तैद हैं, यहाँ जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी भी समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ सभी लोग देख रहे हैं, जो आवाजाही कर रहे लोग हैं उनकी पूरी पतासाजी कर रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं, उनकी आईडी देख रहे हैं, तभी उन लोगों को जाने की अनुमति दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो इक्के दुक्के चल भी रहे हैं, उनके चेहरे में पूरे मास्क लगे हुए हैं, और जिन लोगों के चेहरे में मास्क नहीं, वो तो शहर से निकल ही नहीं रहे हैं। पुलिस के पूरे जवान यहाँ पूरे चौक चौराहे में मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं, जो मकई चौक है, जो घड़ी चौक है, शहर के सबसे बड़ा चौक है, वहाँ पर पुलिस के हमारे जवान मौजूद हैं, और उन लोगों से हम जानते हैं कि आखिरकार किस तरह से व्यवस्था यहाँ बनाई जा रही है। और शहर की व्यवस्था को देखो, ये पेट्रोलिंग, यातायात की पेट्रोलिंग टीम आ रही है, और ये पूरे शहर को भ्रमण करते हुए जा रही है, सभी तरफ मॉनिटरिंग करते हुए जा रही है, और हर तरह से यहाँ व्यवस्था किया गया है। देखो, ये लोग जो आ रहे हैं, इन लोगों को पुलिस के जवान रोक रहे हैं, रोक करके उनको पूछ रहे हैं कि आखिर वे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, उनके पास क्या आईडी है और क्या आवश्यक काम है, उनको पूछा जा रहा है। और जिनके पास आईडी है, जो आवश्यक काम है, जिनके पास में कोई प्रूफ है, उन्हीं लोगों को ही जाने की अनुमति है, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। हर प्रकार के लोगों की आवाजाही को देख रहे हैं, नज़र डाले हुए हैं। नगर पालिका के भी कर्मी यहाँ हैं, और जिला प्रशासन के भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ आए थे थोड़ी देर पहले, अब भी निकले हैं। इसके पीछे का इलाका गोल बाज़ार और सदर बाज़ार का इलाका है। सदर बाज़ार में भी ऐसा ही माहौल है, कहीं पर भी कोई भी दुकानें खुली हुई नहीं है। बस सुबह 2 घंटे 8 से 10 बजे तक के 2 घंटे ही किराना और सब्जी की दुकानें खुली हुई थी, उसके बाद पूरे दुकान बंद हो गई है। पूरे शहर में मात्र मेडिकल और पेट्रोल पंप, मेडिकल सेवाएं ही शुरू है, पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले हुए हैं, लेकिन पेट्रोल पंप में भी पेट्रोल उन्हीं लोगों को मिला जा रहा है जो आवश्यक काम से हैं और जो आईडी दिखा रहे हैं। अदरवाइज़ पेट्रोल पंप जो है अधिकारी कर्मचारियों के लिए ही खुला जा रहा है। ये हम यातायात के एसआई पांडे जी से हम बात करते हैं। पांडे जी, किस तरह से व्यवस्था शहर में की गई है? लॉकडाउन आज का दूसरे लहर की पहली लॉकडाउन है, किस तरह से व्यवस्था शहर में की गई है? दुकानें जो बंद हैं, अपने आप बंद हैं सब दुकानें, सब जनता नहीं निकल रही है, फालतू घूमने वाले नहीं हैं। जो निकल रहे हैं उन लोगों की किस तरह से जांच पड़ताल कर रहे हैं? कोई बीमार है, अस्पताल जा रहा है, कोई बैंक जा रहा है, उसको छोड़ रहे हैं। तो क्या देखते हैं, उसका क्या प्रूफ देखते हैं? कोई बैंक जा रहा है, कोई अस्पताल जा रहा है, उसका क्या प्रूफ है? उसको कोई चेक जमा करने जा रहा है, कोई डॉक्टर का पर्ची लेके मेडिकल जा रहा है। तो आईडी देख रहे हैं, आधार कार्ड वगैरह देख। जो टीकाकरण के लिए जा रहे हैं उनको जाने की अनुमति दे रहे हैं। हाँ। और शहर में कैसा माहौल, पूरे शहर में किस तरह से माहौल बंद है? 90% से ऊपर बंद है। ये मेडिकल और पेट्रोल पंप की सेवाएं ही जारी है। हाँ। ये और पुलिस की कैसी व्यवस्था है यहाँ, यातायात की कैसी? हर चौक में है, और पूरे शहर सीमाओं को सील कर दी गई है, किसी को आने जाने नहीं दे रही। ये जो बड़ी ट्रक 4 पहिया 6 पहिया वाहन जो चल रही है, बाहर जिले से भी आ रही है क्या? हाँ, वो बाहर से जो आ रहे हैं, जो खाद्यान्न सामग्री जो लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो बाहर से जो सामान आ रहे हैं, जो खाद्यान्न सरकारी सामान है, उन्हीं लोगों की आवाजाही हो रही है, अदरवाइज़ किसी की आवाजाही नहीं हो रही है। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हीं को चालू किया गया है। अन्य जिलों से कोई भी प्रकार की आवाजाही नहीं हो रही है। शहर के भी किसी लोगों की आवाजाही यहाँ अनुमति नहीं है। हर तरफ देखो सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तरह से यहाँ का माहौल ऐसा दिख रहा है कि पूरे मातम छाया हुआ है। ये कोरोना की दूसरी लहर की पहली लॉकडाउन है। इसके पहले भी लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन में भी इसी तरह से कड़ाई की गई थी। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने साफ तौर पर कहा है कि सभी दुकानें बंद रहेगी, लोगों की आवाजाही बंद रहेगी, वही लोग आ जा सकेंगे जिनके पास में आवश्यक काम के होंगे और उसके लिए आईडी होंगे, उनके लिए पुख्ता दस्तावेज और सबूत होंगे, उन्हीं लोगों को आवाजाही की अनुमति है। अदरवाइज़ किसी भी लोगों की आवाजाही नहीं होगी।
और उसी का परिपालन में पूरे जिला प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ पूरे सड़कों पर कल कलेक्टर जेपी मौर्य के साथ में एएसपी मनीषा ठाकुर भी उतरी हुई थी। कलेक्टर ने पैदल मार्च भी किया था, लोगों को समझाइश दी थी कि कोई भी दुकानें नहीं खोलेंगे, और जो दुकानें खुली थी शाम 6 बजे उन लोगों को बंद कराया गया। कल भी हम जो है घड़ी चौक में ही यहीं से ही यहाँ के नज़ारा दिखाए थे। ये पूरे नज़ारा खचाखच लोगों से भरा हुआ था। आज देखिए पूरा सन्नाटा है। हम यहीं पर से आपको एक बुलेटिन आपको जारी करके दिखाया था कि ये पूरा ठसाठस दिवाली और होली जैसा माहौल यहाँ पर था। देखिए यहाँ पर एक विधायक की गाड़ी आई है, चल जा करके हम देखते हैं कि वहाँ किस तरह से स्थिति है। और बाकी सब सारे लोग जो है, अब बाकी हम ऊपर इधर पीछे जो है ना सदर बाज़ार और गोल बाज़ार का इलाका है, वहाँ के भी व्यू को हम आपको दिखाएंगे। वहाँ की एक एक स्थिति को आपको दिखाएंगे, शहर के सभी तरफ की स्थिति को दिखाएंगे। आप देखते रहिए MJTV। ये शहर के कचहरी चौक का इलाका है। हम घड़ी चौक के बाद में यहीं आए हुए हैं और यहाँ भी वही नज़ारा है जो नज़ारा हम घड़ी चौक में दिखाए थे। ये इस तरफ भी सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सदर बाज़ार का मार्ग है, इधर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। और इस तरफ जो है सालेवार पारा जाने का रास्ता है। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। ये घड़ी चौक से आने वाली रास्ता है और इधर से भी बहुत कम इक्के दिक्के लोग ही जा रहे हैं। पुलिस की पूरी तरफ गश्त चल रही है। आगे और पीछे से कुछ ही लोग आ रहे हैं। पीछे से 1-2 कार आ रही है जो है ना नगर निगम की ऐसे वाहन आ रही है जिसमें अलाउंस होता है, कचरा संग्रहण वाली जो है गाड़ी जो है आती जा रही है। इस तरह से पूरे शहर में हम देखें तो लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है। ये दूसरी लहर की पहली लॉकडाउन है और कलेक्टर जेपी मौर्य ने साफ तौर पर हिदायत दे करके कहा था कि किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। जितने भी लोग यदि बिना अनुमति से शहर में चलेंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और इसी को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन दोनों मुस्तैद है और सभी तरफ से पूरे चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। आइए हम जानते हैं शहर के सभ्य नागरिकों से कि आखिरकार इस लॉकडाउन में किस तरह से परिपालन हो रहा है और उनका अपना स्वयं का क्या विचार है। लॉकडाउन के बारे में बताएंगे, किस तरह से यहाँ चल रही है और आपका क्या कहना है इस संदर्भ में। लॉकडाउन जो माहौल बना था महामारी का, कोरोना का, उसको देखते हुए तो लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था और लॉकडाउन तुरंत लगा करके वो भी 15 दिन के लिए लगाया गया है। निश्चित रूप से सराहनीय काम है। इससे कोरोना में कंट्रोल आएगा, लोगों को अवेयरनेस आएगी और ख़ास बात यह है कि प्रशासन लॉकडाउन सफल रहे। लेकिन आप भी एक व्यवसायी हैं, आप जानते हैं, आप एक लीडर भी हैं और इसके बाद में जो व्यवस्था यहाँ के व्यवसाय जो चरमरा रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है। 15 दिन का लॉकडाउन है। 15 दिन का लॉकडाउन है। निश्चित रूप से व्यापारियों को, हम सबको आर्थिक क्षति हो ही रही है, लेकिन जान है तो जहान है। अगर आदमी जीवित है, परिवार खुशहाल है तो व्यापार आगे भी भविष्य में अच्छे से कर लेगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये लॉकडाउन 15 दिन का है तो काफ़ी लंबा है, इसको 10 दिन या उससे कम रखना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, अगर कोरोना को चेन तोड़ना है तो 15 दिन का लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था। कारण इसके पहले भी हम 60-70 दिन का लॉकडाउन झेल चुके हैं। तो ये थे भाजपा के दिग्गज नेता निर्मल बड़रिया जी, जिनका कहना है कि जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था कि जान है तो जहान है और यदि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं तो लॉकडाउन से और जो कोरोना की श्रृंखला है इसी से तोड़ सकते हैं। आइए हम एक सभ्य नागरिक से जानते हैं कि इस लॉकडाउन का कितना महत्व है और क्या परिपालन किया जा रहा है, क्या ये उचित है या अनुचित है। लॉकडाउन किया जाना चाहिए पर इतने लंबे समय के लिए करना ज़रा सा असुविधाजनक हो जाता है। हालांकि उन्होंने समय दिया है किराना और बाकी लोगों के लिए। आप सामान खरीदने की दुकानें तो खुलवा लोगे पर रोज़गार नहीं दोगे तो फिर कैसे वो व्यक्ति सामान खरीद पाएगा, गरीब और मजदूर। आज हम देख रहे हैं कि धमतरी में भी बहुत सारे गरीब और मजदूर लोग हैं। उनके लिए ना कोई समाज सेवी संस्था आ रही है, न कोई और वर्ग, न शासन की तरफ से कोई सहयोग हो रहा है। शासन ने बहुत सारी रोडमैप बनाई पर इस रोडमैप के बारे में बिल्कुल विचार नहीं किया कि हम गरीबों तक के कैसे साधन उपलब्ध कराएंगे। भागेश भैया, एक बात और है, जब भी ऐसी स्थिति आती है तो कई लोग सामने आ जाते हैं। उन लोग इक्के दुक्के ही सामान बांटते हैं लेकिन मीडिया में उन लोग भरे रह जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वही, अब लोग अगर अपना किसी का भला कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं तो वो भलाई नहीं होती।
लाभ तो उसको भला अगर कोई कर रहा है तो उसको ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ मेरे हाथ तक के रहे। पुरानी कहावत है, एक हाथ को दो, एक हाथ को दो तो दूसरे हाथ को पता न चले। क्या आपको लगता है कि इस बार की लॉकडाउन में कोई राजनीति घुस आई है? निश्चित रूप से राजनीतिक घुस आई है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं कुछ पढ़ रहा था और कहीं पर मैंने जानकारियाँ हासिल की है कि यह लॉकडाउन कुल मिलाकर एक प्रकार का बहुत बड़ा दबाव के तहत आया है। और यह लॉकडाउन की आवश्यकता धमतरी शहर में उतनी नहीं थी। आज छत्तीसगढ़ में 27 जिलों में सबसे ज़्यादा लंबा समय का लॉकडाउन धमतरी में किया गया है। पर यह लॉकडाउन लंबे समय तक के करने के बावजूद क्या कोरोना रुक जाएगा? प्रशासन की व्यवस्थाओं को मैं देखता हूँ तो मैं आज रोड में निकल रहा, बैंक गया था, रास्ते में कहीं पर भी प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं दिखी, ना किसी प्रकार की चौर चौसबी है। लोग आराम से स्वच्छंद घूम रहे हैं। तो ये किस प्रकार का लॉकडाउन है? अगर लोग घर में रहेंगे तभी लॉकडाउन बंद होगा, सफल होगा। तो ये थे शहर के आम नागरिक का राय, जिसे आप सुन रहे थे। भागेश वैद्य जी कह रहे थे कि इस तरह के जो लॉकडाउन है उसमें सवालिया निशान लगा चुके हैं। लेकिन यहाँ राजनीति की भी बात आई है। हमारे साथ में भाजपा के दिग्गज नेता भी मौजूद हैं, जिससे एक बार फिर हम बात करना चाहेंगे कि यदि राजनीति की बात आती है लॉकडाउन को लेकर के, तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा जो है ना विपक्ष में है छत्तीसगढ़ सरकार में। तो भाजपा क्या कहना चाहेगी यदि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगती है तो? देखिए, ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। ये समय ये है कि प्रशासन अपनी चुस्ती से जो कोरोना का जो नियम है उसको फॉलो करे। साथ ही यही कई संस्थाओं का जो सहयोग हमेशा मिलता है लोगों को, जो गरीब परिवार के हैं, मजदूर परिवार के लोगों को सहयोग मिलता है। लेकिन हम देखे थे कि जब भी शराब की दुकानें जब खुलती है तो वही लोग जा कर के बढ़ चढ़ के दारू खरीदने चले जाते हैं। तो उनको किस तरीके के सहयोग और मदद की आवश्यकता पड़ती है, समझ के परे है। लेकिन निश्चित रूप से रोज़ कमाने वाले को, कई लोग परिवार को आवश्यकता पड़ती है। प्रशासन उसको ध्यान देगा, देना भी चाहिए। सामाजिक संस्थाएं भी ध्यान देती है और देती रहेगी। लेकिन राजनीति और देखें, इसमें राजनीति की बात करें तो ये बात ज़रूर है कि जो पहले स्टेटमेंट कलेक्टर साहब का आया था कि यहाँ पर लॉकडाउन नहीं होगा, कंटेनमेंट जोन ही बनेगा, लेकिन 2 दिन बाद लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, लॉकडाउन भी एक इसका समाधान है कोरोना से चेन तोड़ने का। तो लॉकडाउन किया गया है तो इसमें मैं राजनीति नहीं देखता, लेकिन मैं ये देखता जरूर कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ को ध्यान रखते हुए कोरोना से मुक्ति पाने के लिए लॉकडाउन जरूरी था, इसलिए लगाया गया। मैं इसलिए इसका समर्थन भी करता हूँ। इस तरह से देखो, कहने का मतलब ये है कि यदि लॉकडाउन लगा है तो लोगों की जान की रक्षा के लिए ही लगा हुआ है। लॉकडाउन लगना कोई बुरी बात नहीं है। रहा सवाल एक अच्छी बात निर्मल बड़ैया जी ने कहा कि यदि राजनीति करनी है तो उसके कई और समय होते हैं। इस समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। उन्होंने आरोप लगाने से साफ इनकार कर दिया। और यदि लॉकडाउन लगा है तो धमतरी के हित में लगा है, लोगों के जान के हित में लगा है। और लॉकडाउन जो है हमारे सबके लिए, हमारे अपने के लिए है और हम सब के लिए हैं। और ये कचहरी चौक में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ इधर भी सन्नाटा पसरा हुआ है और इधर भी सन्नाटा पसरा हुआ है और ये चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। आइए हम लॉकडाउन की स्थिति ऐसे, बहरहाल हम देखते हैं कि पूरे शहर में और लोगों की किस तरह से जो बात आ रही है, राजनीति की बात आ रही है या लॉकडाउन को लेकर के जान बचाने को आ रही है, ये सारे बातों को लेकर के आइए हम जानते हैं हमारे MGTV के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रंजीत छाबड़ा से। रंजीत भैया, बताइएगा कि ये जो लॉकडाउन जो हुई है उसको लेकर के लोगों में तरह तरह की बातें आ रही है। कोई कहते हैं कि राजनीति से प्रभावित है, कोई कहते हैं कि ये हुआ है तो अच्छा हुआ। निस्संदेह चैन को तोड़ने के लिए, कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए जाहिर है कि कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प है ये कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे विकल्प होते हैं इस चैन को तोड़ने के लिए, जिसमें यह है कि सब नागरिक जो हैं अपने नागरिक धर्म का पालन करें। यानी बहुत सारे विदेशों में ऐसे देश हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है, जैसे नॉर्वे हुआ या और 1-2 देश हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है कि या तो लॉकडाउन हो तो 100% हो। वो 100% लॉकडाउन जो है, जहाँ 100% लोग एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जो विषय की गंभीरता को, बीमारी की गंभीरता को समझते हैं, वो वहाँ पालन करके दिखाते हैं और कोरोना की चैन को तोड़ कर भी दिखाते हैं। अपने देश में सभी जानते हैं कि अगर जवाबदार लोगों को प्रतिशत बोला जाए तो 20% से ऊपर जवाबदार नागरिक यहाँ आपको नहीं दिखेंगे।
मतलब 80% गैर जवाबदार लोगों को एक जवाबदार नागरिक बनाना और उन्हें नियम कानून की कापियाँ अखबारों में प्रदर्शित करा के टीवी में समाचार दिखा के ये प्रयास करना कि वो संभल जाएंगे, सीख जाएंगे, सुधर जाएंगे और कोरोना की चैन को तोड़ने का प्रयास में सहयोग देंगे, तो ये काल्पनिक बात है। ये देश बहुत बड़ा देश है, 1 अरब 30 करोड़ का देश है और यहाँ उस तरह की सफलता मिलने की गुंजाइश कम है। लेकिन कोरोना की भयावहता से, उसकी विकरालता से हम तो कदापि इनकार नहीं कर सकते कि वो किस तरह मानव भक्षी बन गया है कोरोना, ये हम लोग सबके सामने में है। लेकिन और भी जो प्रयास करने की ज़रूरत है, जैसे बहुत सारी राइस मिलें चालू है जहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे उद्योग धंधे और संस्थान हैं जहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं, वहाँ तक अभी जिला पुलिस प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो नहीं पहुँच पाए हैं, जिससे बीमारी का खतरा निरंतर बना रहेगा। और ये लॉकडाउन का जो प्रयास है, ये अगर 10 दिन 15 दिन जो घोषित किया गया समयावधि, उस समयावधि में चैन टूट जाए तो अच्छी है, लेकिन इसकी फिर पुनर्समीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि इससे कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, उसके बाद ही लॉकडाउन की तिथि में वृद्धि करनी चाहिए। तो इस तरह से अभी हम सुन रहे थे हमारे MGTV के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रंजीत छाबड़ा से, जिन्होंने लॉकडाउन के बारे में और पूरे देश विदेश के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस तरह से हम पूरे MGTV में आपको पूरे शहर और पूरे ज़िले की खबर बताते रहेंगे। चूँकि कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस के दबाव में कलेक्टर JP मौर्य ने लॉकडाउन कराया है, तो इसलिए आइए हम जानते हैं कांग्रेस के नेता से ही कि आखिरकार कांग्रेस ने क्यों दबाव डाला, क्या कांग्रेस के दबाव से यह लॉकडाउन किया गया है। तो हमारे साथ में देवेंद्र जैन जी मौजूद हैं। देवेंद्र जी बताइए कि लोगों का आरोप लग रहा है कि कांग्रेस के दबाव में JP मौर्य ने लॉकडाउन कराया है। ये तो एक हंसी वाली बात है। ऐसा कभी हो सकता है कि कलेक्टर किसी के कहने पे चले या कोई पार्टी अपने, मतलब इसमें कांग्रेस का क्या स्वार्थ है लॉकडाउन से? लॉकडाउन से कांग्रेस को क्या मिलने वाला है? ये तो जन स्वास्थ्य को देखते हुए कि भाई कोई धमतरी में ही लॉकडाउन नहीं हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन हुआ, पूरे देश में हो रहा है। तो इसमें आप ये कैसे कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के दबाव में आकर कलेक्टर काम कर रहा है या कलेक्टर ने दबाव में आकर इसको बंद कराया? लेकिन जैन साहब, क्या 15 दिन का जो ये लॉकडाउन है ये कहीं ज़्यादा नहीं है धमतरी के हिसाब से? हाँ, इस बारे में अपन बोला जा सकता है, विचार किया जा सकता है कि भाई बाकी जगह जब 10 दिन का है तो यहाँ 15 दिन क्यों? तो ये कलेक्टर का अपना विवेक है। 14 दिन क्वारंटाइन होता है, हो सकता है 14 दिन में ये कड़ी टूट जाए जो लगातार बढ़ रहा है, वो उनकी अपनी वो विवेक है, उसमें क्या टिप्पणी कर सकते हैं। ये है कि उनको भी और जगह की तरह 10 दिन के लिए करना था। जैन साहब, भले टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से कोई उन्हें एक ज्ञापन या एक सुझाव तो दिया जा सकता है कि इसे 10 दिन या कम किया जाए, क्योंकि गरीब वर्ग मारे जा सकते हैं इसमें। हाँ, इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान रोज़ कमाने खाने वालों को होता है और उन्हीं को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस पर विचार करना चाहिए। और अब आपने जब इस बात को हमारे उसमें संज्ञान में लाया है तो हम एक बार ज़रूर कलेक्टर महोदय से बात करके देखेंगे कि भाई 10 तारीख इसको लॉकडाउन को अवधि कम किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम मीडिया नहीं कह रही है बल्कि सारी जनता कह रही है कि कांग्रेस के दबाव में ये किया जा रहा है। तो क्या आप इन्हें संज्ञान में लाएंगे? जी, ये आप सही बोल रहे हैं, कांग्रेस ने कोई दबाव नहीं डाला है, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं ये जनहित से मामला जुड़ा हुआ है और बहुत नीचे तबके के लोगों के लिए है। तो इसके लिए ज़रूर कलेक्टर से एक बार उनके संज्ञान में लाकर कि भाई लॉकडाउन की अवधि कम किया जाए, जैसे और भी जगह है 10 दिन, यहाँ भी 10 दिन किया जाए। तो ये थे देवेंद्र जैन, कांग्रेस के नेता और नगर निगम के एल्डरमैन। तो इस तरह से कांग्रेस के दबाव के ऊपर हमने कांग्रेस का भी पक्ष जाना, बीजेपी का भी पक्ष जाना, आम नागरिकों का भी पक्ष जाना और लॉकडाउन की स्थिति के बारे में हम सब रूबरू हुए। आप देखते रहिए MGTV। मीडिया टीम के हमारे साथी माधवेंद्र हिरवानी, पूनम शुक्ला के साथ में नारायण कौशिक, MGTV धमतरी।